वो अपनी यात्रा में मगन है, ये बहुत हास्यास्पद है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने शुरुआती दौर में ही ये ऐलान किया था कि वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इसका चुनावी राजनीति से कोई लेना देना नहीं। और अगर वो नहीं जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का वो दावा और पुख्ता होता है कि वो कल्चरली भारत को जोड़ने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं, बावजूद इसके जब इस समय 2 राज्यों में चुनाव है वो वहां पे नहीं जा रहे। लेकिन एक सूचना ये भी है कि वो जब अवकाश होता है, बीच में छुट्टी होती है जिस दिन, तो वो वहां गुजरात जाएंगे, प्रचार करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पूरी बागडोर प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है। तो एक तो ये कहना, जैसे रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वो डर गए हैं, नहीं जा रहे हैं, तो दरअसल बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप प्रधानमंत्री की आखिरी दिन की 2 रैलियों को आप याद करिए, तो दोनों रैलियों में उन्होंने केवल कांग्रेस का प्रहार किया है, जबकि 5 साल से आप सत्ता और आपने क्या डिलीवरी दी है उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये तो उनकी कैंपेन का अपना नकारात्मक तरीका है ही, और इसका मुझे लगता है कि अब भारतीय जनमानस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पिछले 1 दशक में जो उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके राहुल गांधी की इमेज को बनाया था, वो इमेज पिछले 60 दिनों में ध्वस्त हो गई है। और राहुल गांधी की जो वास्तविक स्थिति है वो सामने आ गई है लोगों के सामने, जब वो हजारों और लाखों लोगों से बहुत दिल से मिल रहे हैं। हम लोग इस बात का बराबर जिक्र करते रहे कि दृश्य में मिले बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, जो नाचने वाले हैं, जो कलाकार हैं, जो खिलाड़ी हैं, और फिल्मी लोग भी, बहुत सारे लोग राहुल गांधी के साथ आए हैं, और अब तो पूरा विपक्ष भी आ गया है। तो एक तो ये संकेत है 2024 के लिए सीधे तौर पर कि अब विपक्ष एकजुट हो रहा है, और राहुल गांधी के लीडरशिप, भले ही वो चुनावी लीडरशिप ना हो, लेकिन राहुल गांधी के इस प्रयत्न की जो लीडरशिप है उसको लोग स्वीकार करने में हिचक नहीं रहे हैं। शरद पवार पहुंच रहे हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे जा रहे हैं, तो वो अपनी तमाम जो आइडियोलॉजिकल थोड़ा बहुत अंतर है उसके बावजूद राहुल गांधी की यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो कौन सी पार्टी और कौन सा नेता होगा जो लोगों से नहीं करेगा। तो एक तो 2024 के दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि एक ये बेहतरीन एका हो रहा है विपक्ष का, जो जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने। रही बात हिमाचल में, तो अभी जो हमारे साथी ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम वहां पे बहुत बड़ा इशू है, और वही नहीं, वहां तो आप तो सांप्रदायिक कार्ड चला नहीं सकते। मोर देन 90% वहां पे हिंदू है, तो वहां पे आप हिंदू मुसलमान कर नहीं सकते हैं। अब ज्यादातर लोग वहां आर्मी में है, फोर्सेस में है, और वहां पे आपने अग्निपथ लागू किया 4 साल का, तो वो क्या लोगों को वहां समझ, रोजगार का सवाल है, महंगाई का सवाल है, और जिस तरह से अंबानी साहब का वहां पे प्रभाव हुआ, जो सेव के विक्रेता हैं उन पर जिस तरह से हमला हुआ, एक तरह से वो भी प्रभाव डाल रहा है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी को लोग बहुत दिल से न चाह रहे हो, लेकिन विकल्प के रूप में वो भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस पार्टी को पसंद कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि रिजल्ट भी कुछ इसी